चलिए शुरू करते हैं। आज हम 2023 की लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप सच में सोसाइटी को शेप करने वाले ट्रेंड समझना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे आपको बिल्कुल समझना ही होगा। तो शुरुआत हेडलाइन नंबर से करते हैं। 6.24 मिलियन ये कॉग्निजेबल क्राइम्स यानी सीरियस क्राइम्स का टोटल नंबर है जो पिछले साल इंडिया में रजिस्टर हुए। ये एक काफी बड़ा जंप है, पिछले साल से 7.2% ऊपर। लेकिन इतना बड़ा नंबर असल में फील कैसा होता है, इसको समझने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि देश में कहीं न कहीं हर 5 सेकंड में एक नया क्राइम ऑफिशियली रजिस्टर हो रहा था। हर 5 सेकंड। जरा इसके बारे में सोचिए। लेकिन यहां हमें रुकना होगा। जब आप क्राइम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्योंकि अगर आप उस बड़े फ्लैशी नंबर से आगे देखें तो डेटा इंडिया में क्राइम के नेचर में एक बहुत ही फैसिनेटिंग और सच कहूं तो इम्पोर्टेंट शिफ्ट दिखाता है। देखिए, यहाँ असली कहानी सिर्फ ज्यादा क्राइम की नहीं है, ये अलग तरह के क्राइम के बारे में है। पूरा लैंडस्केप हमारे सामने बदल रहा है। कुछ क्राइम्स जिनकी हमें ट्रेडिशनली चिंता रहती थी वो असल में कम हो रहे हैं, जबकि बिल्कुल नए खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहीं पर यह रिपोर्ट सच में बहुत कुछ रिवील करती है। और ये देखिए, बिल्कुल साफ साफ लेफ्ट साइड देखिए, मर्डर और रेप जैसे ट्रेडिशनल सीरियस वायलेंट ऑफेंसेस एक्चुअली नीचे जा रहे हैं। लेकिन फिर राइट में देखिए, साइबर क्राइम में एकदम से एक्सप्लोजन हुआ है। और सुनिए, मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशंस डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये साइबर क्राइम का नंबर इतना बड़ा है कि हमें इस पर थोड़ा और टाइम देना होगा। सच कहूं तो ये पूरे देश में लॉ एनफोर्समेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बनता जा रहा है। और ये कोई एक बार का स्पाइक नहीं है, यहाँ ट्रेंड बिल्कुल अनडिनाएबल है। बस इस ट्रैजेक्टरी को देखिए। हम रिपोर्टेड केसेस के नंबर की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 5 साल में 3 गुना से ज्यादा हो गए हैं। हम 2018 में लगभग 26,000 केसेस से अब 86,000 से ज्यादा पर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत तेज चढ़ाई है। तो आखिर ये सब साइबर क्राइम है क्या? डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये ज्यादातर फ्रॉड के बारे में है। लगभग 70% केसेस लोगों से उनके पैसे चीट करने के हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो फेक OTP मैसेजेस, अजीब से पेमेंट लिंक्स और वो डरावने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स जो बहुत आम हो गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर जगह बराबर नहीं हो रहा है। इसके हॉटस्पॉट्स क्या हैं? कर्नाटका और तेलंगाना जैसे स्टेट्स जो इंडिया के सबसे बड़े IT हब्स हैं। ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो जगह जितनी ज्यादा डिजिटल और अर्बनाइज्ड है वो उतनी ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है इन नए तरह के क्राइम्स के लिए। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया से आगे बढ़ते हुए ये रिपोर्ट बदकिस्मती से हमारे सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक बहुत चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। बच्चों के खिलाफ क्राइम्स पिछले साल 9.2% तक बढ़ गए। ये 1,77,000 से ज्यादा केसेस हैं। इसके 2 सबसे बड़े हिस्से थे किडनैपिंग और अफसोस की बात है POCSO एक्ट के तहत होने वाले ऑफेंसेस, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस आते हैं। अब ये अगला पॉइंट शायद इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दिल तोड़ देने वाला स्टेटिस्टिक है। अगर हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी अनजान से है, तो डेटा बताता है कि हम बिल्कुल गलत है। 96% से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में अपराधी कोई अनजान नहीं था। वो कोई ऐसा था जिसे बच्चा जानता था, फैमिली मेंबर, पड़ोसी या कोई ऐसा जिस पर उन्हें भरोसा करना सिखाया गया था। ये रिपोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के खिलाफ अत्याचार को भी ट्रैक करती है। SCs के खिलाफ क्राइम्स में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन STs के खिलाफ क्राइम्स में 28.9% का बड़ा स्पाइक एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये नंबर सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मणिपुर में हुए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब हम महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स को देखते हैं तो ओवरऑल इंक्रीज छोटा लगता है, सिर्फ 0.7%। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो कुछ बहुत परेशान करने वाला सामने आता है। सबसे बड़ी सिंगल कैटेगरी जो लगभग 1/3 केसेस बनाती है वो है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता। ये एक साफ रिमाइंडर है कि बहुतों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके अपने घर में ही है। ओके, तो हमने नंबर्स देख लिए, लेकिन किसी भी सीरियस एनालिसिस के लिए, और ये खास तौर पर उनके लिए सच है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें एक लेवल नीचे जाना होगा। हमें इस डेटा की लाइंस के बीच में पढ़ना सीखना होगा। तो यहाँ एक चीज है जो आपको जाननी चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक ही क्रिमिनल इंसिडेंट में किडनैपिंग, रॉबरी और मर्डर तीनों शामिल है। NCRB डेटा 3 क्राइम्स नहीं गिनेगा, वो सिर्फ एक गिनेगा, मर्डर, क्योंकि ये सबसे सीरियस है।
ये गिनती का एक आसान तरीका है बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है कि दूसरे सीरियस क्राइम्स अंडर रिपोर्ट हो सकते हैं। और ये हमें उस क्लासिक सवाल पर लाता है जो हमें क्राइम स्टैट्स के साथ हमेशा पूछना पड़ता है। जब नंबर्स बढ़ते हैं तो क्या इसका मतलब है कि क्राइम सच में ज्यादा हो रहा है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ज्यादा लोग आगे आकर रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद बेहतर अवेयरनेस या पुलिस तक आसान पहुंच के कारण? असली जवाब शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स है। और यहाँ कुछ और भी बड़े पॉइंट्स हैं। पहला ये कि क्राइम रेट्स 1 लाख लोगों पर कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी भी 2011 के सेंसस का पॉपुलेशन डेटा इस्तेमाल कर रही है। ये 10 साल से पुराना है, जिससे नंबर्स गड़बड़ हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये आखिरी रिपोर्ट है जो पुराने इंडियन पीनल कोड को यूज करेगी। नए क्रिमिनल लॉज अब लागू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर रिपोर्ट्स इस वाली से सीधे कंपेयर नहीं की जा सकती। ये डेटा में एक बहुत बड़ा ब्रेक है। तो इन सब ट्रेंड्स को देखने के बाद साइबर क्राइम एक्सप्लोजन, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए खतरे, डेटा लिमिटेशंस, आगे का रास्ता क्या है? यहाँ से बड़ी पॉलिसी टेकअवेज क्या है? ये तो साफ है कि इसका कोई एक जादुई सोल्यूशन नहीं है। आगे का रास्ता एक कॉम्प्रिहेंसिव रास्ता होना चाहिए। हमें अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, ये तो पक्का है, पर साथ ही पुलिस को इस नए दौर के लिए सही ट्रेनिंग और टूल से इक्विप करना होगा। इसका मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर कोलैबोरेशन भी है। आखिर में इसका मतलब है कि हर किसी को, सरकार, टेक कंपनीज और हमें यानी नागरिकों को एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाने में शामिल होना होगा। और ये हमें आखिरी और बड़े सवाल पर लाता है। पुराने आईपीसी से नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की तरफ ये बड़ा बदलाव सिर्फ कानूनी किताबों में बदलाव से कहीं ज्यादा है। ये देश के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। ये हमें पूछने पर मजबूर करता है कि हम क्राइम के इस नए चेहरे को कैसे मेजर करेंगे और इससे कैसे लड़ेंगे। अगले दशक का चैलेंज सिर्फ नए कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम एक तेजी से डिजिटल होते इंडिया में क्राइम को कैसे समझें और रोकें।